नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग की इस दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। आपकी आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों, उसमें इस टॉपिक का रोल डेफिनेटली दोस्तों होगा ही होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सीरीज की दोस्तों, यानी कि संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। चलिएगा, तो नंबर सीरीज दोस्तों, अगर बात करें नंबर सीरीज की संख्या श्रृंखला की, तो बेसिकली दोस्तों तीन प्रकार की श्रृंखलाएं दोस्तों हमें देखने को मिलती है नंबर सीरीज में। तीन प्रकार की श्रृंखलाओं को पहले अपन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके पश्चात दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन। देखो, टाइप नंबर फर्स्ट, टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो किस प्रकार की श्रृंखला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो बताइए श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 20 और 4 24। तो श्रृंखला का जो अगला पद होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कहने का मतलब इस टाइप का जो पैटर्न होता है, एक तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, एक आता है टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट wrong term, to find out the wrong term of the series, यानी कि श्रृंखला में गलत श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करना। श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करना, ठीक है। श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करना मतलब हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई होगी, और उस श्रृंखला में दोस्तों एक पद क्या होगा, गलत होगा, और उस गलत पद को क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए एक श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पर 7, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है दोस्तों, ठीक है, और इस श्रृंखला में है गलत पद का दोस्तों क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ सीरीज का लॉजिक अगर आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 में दोस्तों हमने 7 बढ़ा दिए 14, 14 और 9 हो गया दोस्तों आपका 23, 23 और 11 हो गया आपका 34। और कहने का मतलब कितना जोड़ा जा रहा है, देखो 7 जोड़ा, फिर 2 बढ़ा करके 9, फिर 2 बढ़ा करके 11, तो 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13। अब कितना जुड़ना चाहिए दोस्तों, 13 जुड़ना चाहिए। 13 जुड़ेगा तो बताओ कितना आएगा, 34 में 13 जोड़ोगे तो दोस्तों नंबर कितना आएगा आपका, 47 आएगा। तो 46 के स्थान पर कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए। और ध्यान रखो 47 रखने के पश्चात जब आप इसी प्रकार से अगला नंबर जोड़ो तो ये टर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, तो 47 में 15 जोड़ने पर क्या 62 होता है क्या, देखो 7 और 5 12 की 2 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो यहाँ दोस्तों श्रृंखला का गलत पद क्या हुआ हमारा, 46 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई दोस्तों। दूसरा पैटर्न ये आता है, ठीक है ना, एक पैटर्न तो ये हो गया, दूसरा पैटर्न आपका ये हो गया प्यारे बच्चों। और जो इसमें तीसरा पैटर्न आता है वो आता है दोस्तों
अनुसरण करने वाली श्रृंखला, टू फॉलोइंग द सीरीज, है ना, टू फॉलोइंग दी रूल इन दी गिवन सीरीज, यानी कि अनुसरण पर आधारित श्रृंखलाएं, नियमों के अनुसरण पर आधारित श्रृंखला। अब देखो ये जो टाइप है दोस्तों, ये बहुत अच्छा टाइप है। इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसमें दोस्तों अनुसरण पर आधारित श्रृंखला पूछी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक सीरीज दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखी, एक सीरीज मैंने लिखी दोस्तों, यहाँ पर लिखा मैंने, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3, फिर यहाँ लिखा दोस्तों 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा मैंने 12, फिर मैंने लिखा 17, ठीक है, और 17, और यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने 23। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास सीरीज एक गिवन है, ठीक है, और आपको दे रखा है यहाँ पर दोस्तों 17 है, यहाँ पर 19 है, और यहाँ पर दोस्तों 22 दिया है, और यहाँ दिया है A, यहाँ दिया है दोस्तों आपको B, और यहाँ दिया है C। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से तो वो ये पूछेगा कि बताओ यहाँ A B C, यहाँ दोस्तों क्या कहा, A B C के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें, संख्या का पता लगाएं। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ दोस्तों आने वाली संख्या का क्या करें, पता लगाएं। तो लॉजिक क्या है, पहले देखो ऊपर वाली सीरीज में एक नियम जो है दोस्तों चल रहा है, तो यहाँ से कर दिया 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 और 5 17 और 6 23। तो यहाँ दोस्तों 2 3 4 5 6 जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी देखो 17 और 2 19 और 3 22, और अब कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 22 और 4 बताओ यहाँ तो कितना आएगा, 26 आएगा। और जब इसमें दोस्तों आप 5 जोड़ोगे तो 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और जब इसमें दोस्तों आप 6 जोड़ोगे तो बताओ नंबर कितना आएगा, 31 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 37। तो कहने का मतलब A के स्थान पर कितना आया, 26, B के स्थान पर 31 और C के स्थान पर कितना आया, 37 आया। तो इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, वो श्रृंखलाएं फॉलो करती हैं अगली वाली श्रृंखला को। तो ऊपर हमारे पास श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में कोई नियम लग रहा था, उस नियम को दोस्तों पहले पता लगाना है, और उस नियम को दूसरी श्रृंखला में हमें अप्लाई करना है, और फिर श्रृंखला का आगे का नंबर दोस्तों क्या करना होता है, बताना होता है। तो दोस्तों नंबर सीरीज के इस टॉपिक में ये बहुत ही बढ़िया जो है दोस्तों टाइप है। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट, 3 टाइप की श्रृंखलाएं आती हैं, दैट इज टाइप फर्स्ट, दैट इज टाइप सेकंड, ये है दोस्तों आपकी टाइप सेकंड, एंड दैट इज टाइप थर्ड, और ये हो गई दोस्तों आपकी टाइप नंबर थर्ड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो 3 प्रकार की श्रृंखलाओं के बारे में दोस्तों हम इस टॉपिक के दरमियान बातचीत करने वाले हैं। लेकिन देखो क्वेश्चंस लेने से पहले मैं चाहता हूं आप दोस्तों सीरीज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको ध्यान से समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों आ जाओ दोस्तों, अपन बेसिक्स के बारे में यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे भाई, बातचीत करेंगे। देखिए आ जाओ। तो यहाँ दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अपन बातचीत करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं, देखो रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले कि सीरीज को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट, और जिसे हम कहते हैं योग का नियम। क्या कहते हैं? योग का नियम। क्या कहेंगे? योग का नियम। और योग के नियम में दोस्तों आप लोग चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, कंटिन्यू लिखना शुरू कीजिए कि इस प्रकार की
इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ जोड़ा जाता है। इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, कुछ सीरीज में लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर सीरीज लिखी 3, चलिएगा अब जब सीरीज है मेरे पास में, यहां दोस्तों सीरीज है मेरे पास में 3, 5, 8, 13, 20 और श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा ये आपको बताना है। बोलो बात समझ में आ रही है? वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चंस को करने का कोशिश करें कि दोस्तों श्रृंखला का अगला पद क्या आने वाला है, ठीक है। और फिर दोस्तों आप क्वेश्चन को जब हो जाए, आपका सही हो तो भी क्वेश्चन में देखना है और गलत हो तो भी दोस्तों क्वेश्चन को देखना है कैसे मैंने किया है। यहाँ देखो कितना बढ़ाए हैं मेरे भाई, यहाँ दोस्तों हमने 2 बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ दोस्तों 5 और 3 8, यहाँ 3 बढ़ा दिया। यहाँ दोस्तों 8 और 5 दोस्तों कितना हो गया, 13 हो गया। और फिर 13 में दोस्तों कितना बढ़ा दिया हमने, 7 बढ़ा दिया। 13 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 20 हो गया। अब बताओ कितना बढ़ेगा? अब का आपके मन में ये बात आ रही होगी सर 9 बढ़ेगा, लेकिन नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बढ़ाए जाने वाला नंबर है वो 9 नहीं होगा। तो फिर कौन सा नंबर होगा भैया? तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्लियर है? देखो ध्यान से। तो पहले 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। तो दोस्तों ये जो संख्याएं आप देख रहे हो ये कैसी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। अच्छा 9 क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो यहाँ तो डिफरेंस 2 का है, 5 और 2 7। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? 2 का है, 3 और 2 5। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का रह गया? 1 का रह गया। तो ये जो रूल है ना, ये इस तरीके से नहीं चलना दोस्तों। सीरीज के प्रारंभ से और एंड तक दोस्तों रूल जो है वो बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो जोड़े जाने वाले नंबर्स हैं वो कैसी संख्याएं हैं? वो है अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर्स जो है यहाँ जोड़े जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों जोड़े जाने वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं भैया? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 से बड़ी 5 से बड़ी 7 और 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11 होगी। तो 20 और 11 दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 31 आएगा। बोलो क्लियर है? अब देखो सीरीज का मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल एक डिजिट चेंज कर रहा हूँ और एक डिजिट चेंज करते ही क्या सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है क्या भैया? इस 3 के स्थान पर दोस्तों मैंने रखा है कितने को मेरे भाई? 4 को। इस 3 के स्थान पर मैंने 4 रखा, बाकी सीरीज पूरी वही है। यहाँ दोस्तों 5 है, फिर आपके पास 8 है, फिर आपके पास 13 है, फिर आपके पास 20 है और पूछा है श्रृंखला का अगला पद कौन सा आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिएगा अब वापस आप वीडियो को स्टॉप करें, देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर बताइए कितना बढ़ाया है हमने? यहाँ 1 बढ़ाया है। फिर कितना बढ़ा दिया दोस्तों? यहाँ पर 3 बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर कितना बढ़ाए मेरे भाई? 5 बढ़ाया है। यहाँ पर कितने बढ़ाए हैं? यहाँ दोस्तों 7 बढ़ाया है। अब आप देखोगे कि जो डिफरेंस है ना वो सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहा है। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। तो अब जो जोड़े जाने वाला नंबर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 9 होगा। तो श्रृंखला का जो अगला पद होगा वो आएगा 29। तो आपने देखा एक नंबर चेंज करते ही सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए सीरीज में दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से लेकर एंड तक सिमिलरली एक ही वे में चलना चाहिए। तो यहाँ जो जोड़े जाने वाले नंबर्स आप देख रहे हो दोस्तों, ये कैसी हैं? आपकी विषम संख्याएं हैं दोस्तों। ये कैसी हैं? आपकी विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर जोड़ी जाने वाली जो संख्याएं थी वो थी आपकी कैसी? विषम संख्याएं, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाता है। पहले हमने अभाज्य संख्याएं जोड़ी, अब विषम संख्याएं जोड़ी। अब देखो वापस सीरीज का मैं एक नंबर चेंज करूंगा, एक नंबर चेंज करते ही क्या सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि आपको ध्यान से देखना है। बोलो क्लियर है? देखो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर
तो सीरीज मेरे पास पहले वाली है, सीरीज है मेरे पास में 3, और 3 के बाद दोस्तों दिया है 5, 5 के बाद दिया है मेरे भाई 8, 8 के बाद दिया है 13। तो 3, 5, 8, 13। अब 20 के स्थान पर मैं यहाँ कितना कर रहा हूँ, 21 कर रहा हूँ, और आपसे पूछ रहा हूँ श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए लॉजिक क्या लगेगा, अब यहाँ क्या लॉजिक लगेगा। तो 3 के बाद जब मैंने दोस्तों 5 लिखा तो मैंने कितना बढ़ाकर लिखा, 2 बढ़ाकर। 5 के बाद जब मैंने 8 लिखा तो कितना बढ़ा करके दोस्तों, 3 बढ़ा करके। यहाँ दोस्तों कितना बढ़ाया है मैंने, 5 बढ़ाया है, और यहाँ कितना बढ़ा दिया बेटा, 8 बढ़ा दिया। 13 और 8 21। बोलो क्लियर है क्या? अब तुम्हें इन नंबर्स को समझना पड़ेगा कि 2 के बाद जब 3 लिया तो कितना बढ़ा करके लिया प्यारे बच्चों, यहाँ 1 बढ़ा करके लिया। 3 के बाद जब 5 लिया तो कितना बढ़ा करके लिया प्यारे बच्चों, यहाँ 2 बढ़ा करके लिया है। और 5 के बाद जब 8 लिया तो कितना बढ़ा करके लिया, 3 बढ़ा करके लिया। अब 8 के बाद जब अगला नंबर लेगा तो कितने बढ़ा करके लेगा, तो दोस्तों ये 4 बढ़ा करके लेगा। तो 8 और 4 यहाँ 12 जुड़ेगा, और 12 जुड़ेगा तो श्रृंखला का जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा भैया, 12 और 21 दोस्तों कितना हो गया आपका, 33। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपको दिया हुआ है 33। और इस पैटर्न को क्या कहते हैं, इस पैटर्न को कहते हैं बेटा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, यानी कि अंतरों का अंतर। क्या कहते हैं इसको, अंतरों का अंतर। इस पैटर्न को जो कहते हैं वो कहते हैं अंतरों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। जब सीरीज कोई सी भी पैटर्न से दोस्तों आपकी नहीं बन रही हो तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन आप बनाइए, आराम से बनेंगे। इस पैटर्न को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, अंतरों का अंतर। बोलो बात समझ पा रहे हैं आप, बोलो क्लियर है? चलिए अब मान लीजिए कि यहां पर दोस्तों मैं एक जो सीरीज है वो और आपको दे रहा हूं। देखो सीरीज वही है मेरी 3, 5, 8, 13, 21। सीरीज दोस्तों मेरी वही है 3, 5, 8, 13, 21। दोस्तों यहां पर जो सीरीज है वो मैं दे रहा हूं आपको। अगली श्रृंखला है योग के नियम पर ही है। देखो ध्यान से, इधर ही लिख लेते हैं यार। देखो देखो मैंने सीरीज यहां पर ली 3, 3 के बाद मैंने लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा 13, और फिर लिखा मैंने 21, और 21 के बाद में 33 के स्थान पर मान लीजिए मैं 34 लिखता हूँ। तो अब श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, ये आप दोस्तों मुझे बताइए। यहाँ पर श्रृंखला का जो अगला पद होगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होगा, इसको ध्यान से करिएगा। तो देखो 3 और 5, 3 में दोस्तों 5 किया तो क्या लॉजिक, ये तो हमने देखा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, इसमें एक लॉजिक और चल सकता है। देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। और दोस्तों अब 34 और 21 कितना हो जाएगा, 34 और 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना आपका 55। यानी कि यहाँ प्रथम दो पदों का क्या कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं दोस्तों। इन दोनों पदों का जो योग है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों इसको कहते हैं पूर्वार्धन श्रृंखला। क्या कहते हैं भैया, पूर्वार्धन श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको, पूर्वार्धन श्रृंखला। इसको कहते हैं फिबोनाची पैटर्न। फिबोनाची पैटर्न जिसमें प्रथम दो पदों के योग से श्रृंखला का क्या बनता है, आपका अगला पद बनता है। तो आप क्या देख रहे हो भैया, तो इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में क्या किया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है। तो पहले हमने अभाज्य संख्याएं जोड़ी, फिर विषम संख्याएं, फिर अंतरों का अंतर, फिर प्रथम दो पदों के योग से श्रृंखला का अगला पद हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। कहने का मतलब 3 से स्टार्ट हुई, देखो 31 तक ही पहुंची, इसका मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो जब सीरीज में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, एडिशन का। 4 से शुरू हुई 20 तक पहुंची है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। 3 से शुरू होकर के 21 तक, 3 से शुरू होकर के 34 तक। तो सीरीज में जब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी तो वहाँ पर जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। किसकी बात करेंगे बेटा, रूल नंबर सेकंड की। आ जाओ, रूल नंबर दोस्तों सेकंड, और इसे हम कहते हैं घटाव का नियम। क्या कहते हैं, घटाव का नियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का नियम। और इसमें लिखिएगा कि इस प्रकार की श्रृंखलाओं में, इस
इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में से कुछ घटाया जाता है, कुछ घटाया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में से कुछ घटाया जाता है। क्लियर है? चलिएगा, अब इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सीरीज मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना, और देखिए सीरीज बनाते हैं आपके लिए। जैसे मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर 987, ठीक है, फिर मैंने लिखा 976, 954, 921। तो बताओ श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा? आप करके दिखाइए क्वेश्चंस को, आप इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ भाई। चलिए अगला सीरीज जो है दोस्तों मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगली जो श्रृंखला है वो देखिएगा। मैंने लिखा है, यहाँ लिखा दोस्तों मैंने 859 है, यहाँ पर दोस्तों फिर है 838, 796, फिर है 733, 649 और श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा ये आपको करना है। क्लियर है? चलिएगा अगली सीरीज लिखिएगा 639, फिर लिखिएगा दोस्तों 624, 604, 577, 541 और श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। क्लियर है? अगला और लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे 9858, लिखिएगा 8873, फिर लिखिएगा 7986, फिर लिखिएगा 7188, फिर लिखिएगा 6470 और श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। चलिए तो 4 श्रृंखलाएं दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। इन चारों श्रृंखलाओं को वीडियो स्टॉप करके बनाने का प्रयास करें और फिर दोस्तों वीडियो को आप आराम से देखें। देखो ध्यान से यहाँ पर, तो देखो 987 से 976 कम हो गया, 976 से 954 कम है, 921 कम है, यानी कि दोस्तों लगातार संख्याएं कम हो रही है। तो घटाव का नियम है भैया, कितना घटा दिया? 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 9 गया कुछ भी नहीं। कितना कम कर दिया बेटा? 11 कम कर दिया। यहाँ कितने कम हुए हैं भैया? 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2 और 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं, 11 कम कर दिए। यहाँ दोस्तों कितने की कमी है? 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 9 33 कम कर दिए। अब बताओ कितने कम होंगे? तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 11 चौके 44। अब कमी कितने की आएगी? 44 की आएगी। तो 11 में से 4 गए 7, फिर हासिल ले ली, 11 में से 4 गए तो 7 और इधर कितने रह गए प्यारे बच्चों? आपके 8 रह गए। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो यहाँ आ जाएगा 877। अगला देखो 859 का 838 हो गया, इसका मतलब कमी हुई है। 9 में से 8 गया तो 1 और 5 में से 3 गए तो 2। यहाँ कमी कितने की कर दी? 21 की। यहाँ कितने की कमी हो रही है? 8 में से 6 गए तो 2 और 13 में से 9 गए तो 4। दोस्तों यहाँ 42 की कमी कर दी। और यहाँ दोस्तों कमी कितने की हो रही है मेरे भाई? 6 में से 3 गए तो 3, 9 में से 3 गए 6, 7 में 7 गया तो कुछ भी नहीं, 63 की कमी हो रही है। यहाँ कितने की कमी हो रही है भाई? 13 में से 9 गए तो 4
और 12 में से 4 गए तो 8 और 6 में से 6 गए 0। यहाँ 84 कमी हो रही है। तो देखो 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 63, 21 चौके 84, अब 21 पंजे 105। यहाँ कमी कितने की हो जाएगी? 105। 9 में से 5 गए तो 4 और 5 64 में से 10 कम करोगे ना तो कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ आ जाएगा 544। यहाँ देखिएगा कितने की कमी हो रही है भाई। 9 में से 4 गए तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ दोस्तों 15 की कमी कर दी। यहाँ कमी कितने की? 4 में से 4 गया 0 और 62 में से 60 गया तो 2। यहाँ 20 की कमी हो गई। यहाँ देखिएगा कितनी कमी? 4 में से देखो 14 में से 7 गए तो 7 और 9 में से 7 गया 2। यहाँ दोस्तों 27 की कमी कर दी है। यहाँ कितने की है? 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गए 3, 36 की। तो लॉजिक क्या देख रहे हो आप? 15 के बाद 20 कम किए तो 5 बढ़ा करके, फिर दोस्तों 7 बढ़ा करके, फिर प्यारे बच्चों यहाँ 9 बढ़ा करके, और अब कितना? 11 बढ़ा करके कम करेगा। यानी कि यहाँ कमी कितने की होगी? 47 की होगी। यहाँ कमी कितने की होगी दोस्तों? 47 की। 11 में से 7 गए तो दोस्तों बचेंगे 4, 13 में से 4 गए तो 9 और 494 जो होगा अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को दोस्तों? चलिए अगला जो सवाल है वो दोस्तों आप लोग मुझे करके बताओ भाई। यहाँ देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप मतलब खूब अच्छे से मेहनत करके करें। इस वाले सवाल को आप वीडियो को स्टॉप करें और करने का प्रयास करें और फिर देखें कि लॉजिक कैसे कैसे आते हैं। ये तीनों जो क्वेश्चंस थे बहुत ही आसान थे दोस्तों। अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चंस की तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि सर दिस इज द इजी क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन थे तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आपके क्या थे मेरे भाई? इजी क्वेश्चन थे। बट दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ देखो कितने की कमी हो रही है। 8 में से 3 गए तो दोस्तों रहेंगे आपके 5 और 15 में से 7 गए तो दोस्तों बचेंगे 8। और प्यारे बच्चों यहाँ आपके पास रह गया, यहाँ आपके पास रह गया 7, 17 और 17 में से 8 कम करो, 17 में से 8 गए तो 9। यहाँ दोस्तों 985 की कमी हो गई। अच्छा यहाँ कमी कितने की हो रही है भाई? यहाँ देखो दोस्तों 13 में से 6 कम करो, 13 में से 6 गया तो भैया 7 बचेगा। बोलो क्लियर है? और 17 ये रह गया, फिर कितना अपने पास में? 6 रह गया। 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए तो 8 बचे। और प्यारे बच्चों यहाँ 7 और 17 में से 9 गए तो भी 8 बचेंगे। 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ 887 कमी हो गई। यहाँ देखिएगा कमी कितने की हो रही है भाई? ये 6 है, ये 8 है, गाएगा नहीं, हासिल ले लो। 16 में से 8 कम कर दो 8, यहाँ 7 रह गया, एक हासिल लोगे 17, 17 में से 8 कम करो, यहाँ दोस्तों 9 रह गए। और प्यारे बच्चों यहाँ रह गया आपका 8, 8 में से 1 गया तो कितना? 798 कमी हो गई। यहाँ फिर देखिएगा कमी कितने की हो रही है। 8 में से 0 गए तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। और 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे। कितने कमी होगी? 718 की। और अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो कमी होगी वो कितने की होगी? बच्चों ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहाँ 985 कमी हुई, यहाँ 887 कमी हुई, यहाँ 798 की, यहाँ 718 की। अगर आप गौर करेंगे ना, अगर आप इन बातों पर गौर करोगे, देखोगे 985 जो है ना वो श्रृंखला के ही शुरुआत के 3 नंबर हैं। 985 यहाँ दोस्तों 887 कमी हुई है तो 887 श्रृंखला का ही स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स है। यहाँ दोस्तों 798 की कमी हो रही तो श्रृंखला के शुरुआत के 3 नंबर हैं ये। 718 कमी हो गई, श्रृंखला के स्टार्टिंग के 3 डिजिट से 718। बोलो आप बात समझ पा रहे हो? 718। तो दोस्तों यहाँ श्रृंखला के 3 अंक जो स्टार्टिंग के ना उनकी कमी कर देंगे, यानी कि यहाँ 647 हम कम करेंगे भाई। तो 10 में से 7 गया तो कितना रहेगा मेरे भाई? 3 रहेगा। ये रह गया 6, 6 में से 4 गए तो बनेगा 2। और ये रह गए दोस्तों आपके पास में 14, और 14 में से 6 गए तो 8। और प्यारे बच्चों यहाँ दोस्तों प्यारे बच्चों रह जाएगा 5823। कितना रह जाएगा? 5823। तो घटाव का नियम क्या कहता है कि इस प्रकार की श्रृंखलाओं के प्रत्येक पद में से कुछ घटाया जाता है। बोलो क्लियर है? घटाव का नियम हो गया। अब आ जाओ प्यारे बच्चों यहाँ रूल नंबर 3 पर। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे नियम की, रूल नंबर 3। और जो तीसरा नियम है वो है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा का नियम। क्या लिखोगे? गुणा का नियम। गुणा का नियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम। प्यारे बच्चों चलिए
गुणा का नियम क्या कहता है, देखिए, जब श्रृंखला में, तो आप लिखिएगा कि श्रृंखला में जब श्रृंखला में क्या हो, अचानक वृद्धि हो। क्या हो बेटा, अचानक वृद्धि हो। जब श्रृंखला में अचानक वृद्धि हो, जब श्रृंखला में अचानक वृद्धि हो, तो वहाँ गुणा का नियम हो सकता है, हो सकता है। श्रृंखला में जब अचानक वृद्धि होना, तो दोस्तों वहाँ कौन सा नियम हो सकता है मेरे भाई, गुणा का नियम हो सकता है। तो देखिए कुछ सीरीज बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, चलिएगा, तो आप मुझे करके दिखाओ। तो देखो सीरीज में लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 4 है दोस्तों, फिर मैंने लिखा है भैया, यहाँ लिखा है 8, फिर लिखा है दोस्तों यहाँ मैंने 24, और 24 के बाद लिखा है दोस्तों मैंने 96, और फिर लिखा है दोस्तों मैंने यहाँ 480। और अब आपको बताना है कि श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने अगली सीरीज लिखनी शुरू करी है। यहाँ मैंने लिखा है 5, फिर लिखा है मैंने दोस्तों यहाँ 15, फिर लिखे हैं मैंने दोस्तों यहाँ 75, फिर लिखे हैं मैंने दोस्तों यहाँ 525, और फिर लिखा है दोस्तों मैंने 4725। तो श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर एक श्रृंखला और ले लेते हैं हम। श्रृंखला है दोस्तों अपनी, मैंने कहा 6, फिर मैंने कहा दोस्तों, मैंने यहाँ कहा दोस्तों, यहाँ कहा 3, फिर मैंने कहा यहाँ 3 है, फिर यहाँ कहा दोस्तों मैंने 6, ठीक है, फिर मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे 24, फिर मैंने कहा यहाँ 192। और श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, इस क्वेश्चन को करके बताइएगा मुझे। फिर लिखेगा एक सीरीज 4, फिर लिखिएगा 6, फिर लिखो 12, फिर लिखो 30, फिर लिखो दोस्तों 90, और फिर लिखो 315। और अब बताओ श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। यहाँ देखो सबसे अच्छी बात क्या है, कैसे एनालिसिस करेंगे सीरीज। देखो सीरीज 4 से शुरू हुई, यहाँ पर 4 की ही वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ दोस्तों 2 अंकों से सीरीज 3 अंकों में आ गई। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि सीरीज में अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जब जब सीरीज में अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो जो रूल लगेगा वो गुणा का लगेगा। बेटा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इसी प्रकार से फिर हो गया 8 तिया 24, फिर यहाँ हो जाएगा 24 चौके 96, और 96 का दोस्तों देखो 2 3 4, अब कितने से गुणा मेरे भाई 5 से, तो 5 6 के 30 की 0 हासिल की 3, 9 पंजे 45 और 3 48। और अब गुणा किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। कर दो भैया, 6 गुणा 0 करोगे 0 आएगा, और 6 अंटे 48 की 8 हासिल की लगेगी 4, 6 चौके 24, और 24 और 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों 28। तो यहाँ आ जाएगा 2880। तो जब श्रृंखला में अचानक वृद्धि हो, तो वहां सामान्यतः कौन सा नियम काम करता है, गुणा का नियम काम करता है। यहां बताइए कितने से गुणा कर दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां जो गुणा किया गया है वो किया है भैया 3 से, 5 तिये 15, और हम जानते हैं 15 5 75 होता है। यहाँ 2 बढ़ाकर के गुणा किए हैं, तो जरा 2 बढ़ाकर के गुणा करो। देखो 7 पंजे 35 की 5, और हासिल की कितनी 3, और 7 7 49 और 3 52, बिल्कुल सही है। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ये संख्या कितने से गुणा होगी 9 से। करके देखिएगा, 9 पंजे 45 की 5 हासिल की 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल की 2, 9 पंजे 45 और 2 47, बिल्कुल सही है। तो संख्या को किससे गुणा कर देंगे, 11 से कर देंगे। तो 11 5 55 की 5 हासिल की 5, 11 दूना 5, 11 दूना 22 और 5 27 हासिल की 2,
11 7 77, 77 और 2 हो गया दोस्तों आपको 79, हासिल की हो गई 77 2 79 और हासिल की 7, 11 चौके 44, 44 और 7 हो जाएंगे आपके 51। ये हो जाएगा रिजल्ट। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, यहां दोस्तों 3 का 6 हो गया, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या गुणा किससे किया है भैया, 0.5 से गुणा कर दिया। फिर प्यारे बच्चों 1 से गुणा किया है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ 1 का डबल 2 से गुणा किया है। और फिर सीधा सीधा मुझे यहाँ 4 गुणा देखने को मिल रहा है। तो क्या देखो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना होता है 8 और 24 अंटे 192 है। और नहीं तो 8 चौके 32 की 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19। बोलो क्लियर है? तो कहने का मतलब हर बार डबल से गुणा कर रहा है, तो अब किससे गुणा कर देंगे भैया 16 से। 16 दूना 32 हासिल की 30, 16 नाम 144 और 3 147, 16 एकम 16 और 14 30, ये हो जाएगा 30 72। बोलो क्लियर है क्या? ये वाला सवाल आप आराम से वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन को करने का कोशिश करें। नहीं होगा तो देखो भाई, तो यहाँ प्यारे बच्चों गुणा किया है 1.5 से, फिर यहाँ जो गुणा है बेटा वो हुआ है 2 से, यहाँ जो गुणा है दोस्तों वो हो जाएगा 2.5 से। कैसे देखो 2.5, 12 दूना 24, और किसी भी संख्या को 0.5 से गुणा करने का मतलब होता है संख्या का आधा। तो यहाँ 12 का आधा 6, तो 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, और फिर गुणा कितने से किया है बताओ 3 से। तो लॉजिक क्या चल रहा है, पहले 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3, और अब किससे गुणा करेगा ये, अब गुणा किससे करेगा मेरे भाई 3.5 से कर देगा। तो 90 का 30 गुना 270 927, और 90 का दोस्तों आधा करो 45। ठीक है, तो 270 और 45 कितने हो गए 315, और अब गुणा कितने से कर देंगे 4 से। तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, 4 तिया 12 और 1 1300 हो जाएगा भैया। यहाँ 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, नहीं गड़बड़ कर दी है। देखो 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 तिया 12, 1260। तो कहने का मतलब क्या है, जब श्रृंखला में अचानक वृद्धि देखने को मिले, व्हेन सीरीज इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, देन दिस टाइप ऑफ सीरीज बेसिकली बेस्ड ऑन दी मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। तो यहां देखो 4 1 अंक से शुरू हुई, 2 में पहुंची, फिर 3 में आ गई, 1 अंक से शुरू हुई, 2 में आई, 3 में आई, 4 में आ गई। 1 अंक से शुरू हुई भैया, बढ़ोतरी कहीं देखने को नहीं मिली, लेकिन यहां देखो 24 का सीधे 192 हो गया। यहाँ 6 से 24 तक ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, वही नंबर रिपीट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 24 का 192 देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि तेजी से वृद्धि हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणा का मामला है। यहाँ देखो 4 का 6, 2 की वृद्धि हुई, यहाँ 6 की वृद्धि हुई, ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप 3 2 देखोगे 90 का 315 हो गया। इंक्रीज क्या हो गया, अच्छा देखने को मिलेगा। जब जब इंक्रीज अच्छा देखने को मिलेगा तब तब दोस्तों कौन सा नियम काम करेगा, गुणा का नियम। बोलो क्लियर है? चलिए अब आ जाओ बेटा रूल नंबर 4 पर, भाग का नियम। रूल नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, या कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडेशन, है ना। भाग का नियम, भाग का नियम। चलिएगा, तो भाग का नियम क्या कहता है कि जब श्रृंखला में अचानक कमी हो, जब श्रृंखला में अचानक कमी हो, जब श्रृंखला में अचानक क्या आ जाए, अचानक कमी हो, तो वहां भाग का नियम, तो वहां भाग का नियम हो सकता है। देखो मैं बार बार लिख रहा हूं, हो सकता है। जब श्रृंखला में क्या हो दोस्तों, अचानक कमी हो, तो वहां भाग का नियम हो सकता है। क्लियर है क्या? तो देखिएगा जरा क्वेश्चन देखो भाई, भाग का नियम के लिए दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं आप लोगों के लिए एकदम। मैंने लिखा 7000 दोस्तों, अपने पास सीरीज है 7560, ठीक है। और फिर है मेरे पास में 840,
फिर है दोस्तों आपके पास 120, और फिर है आपके पास में दोस्तों 24, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या है। देखो अचानक कमी हो रही है ना, 4 अंकों की थी 3 में आ गई, और चौथे पद के अंदर ही दोस्तों 2 अंकों में सिमट करके रह गई। इसका मतलब बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। तो यहाँ कौन सा नियम काम करेगा? भाग का नियम काम करेगा। ठीक है, से मान लीजिए अपने पास सीरीज है 2040, फिर दे रखा है दोस्तों 408, फिर दिया है आपको 102, यहाँ दिया है दोस्तों 34, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 7680, फिर लिखा मैंने 768, फिर इस सीरीज में है दोस्तों 96, फिर सीरीज में आपके पास में 4, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। ठीक है, अपने पास सीरीज है 4725, फिर है आपके पास दोस्तों 525, फिर है दोस्तों अपने पास 75, फिर है अपने पास में 15, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है भाई। चलो, ये 4 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार इन क्वेश्चंस को आप खुद से बनाने के ट्राई करें। ठीक है, और फिर दोस्तों क्वेश्चंस को करना शुरू करें। आ जाओ भैया, करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ हमारे पास सीरीज जो है वो तेजी से गिरती हुई दिख रही है। इसका मतलब भाग का नियम, जो इधर से भाग का है तो इधर से क्या होगा बताओ? गुणा का नियम। और 12 सत्ते 84 होता है, इसका मतलब ये तो मुझे 7 गुना दिख रहा है। और 24 पंजे 120 होता है, ये 5 गुना है, ये 7 गुना है। तो दोस्तों ये डेफिनेटली 9 गुना होगा। तो मैं क्या कहूँगा, भाग में दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है 1/9। तो 9 का भाग दो, 9 × 8 = 72, 3 बचेगा 36, और 9 × 4 = 36। बताओ भाग कितनी बार चला गया? 9 बार, पूरा पूरा चला। यहाँ से अगर यहाँ देखोगे तो दोस्तों यहाँ गुणा हो रहा है 1/7 से। 7 का 2, 7 × 1 = 7, 1 और 7 दूनी 14, भाग पूरा पूरा चला गया। यहाँ देखिए दोस्तों गुणा 1/5 से, 5 दूनी 10, और 2 बच रहा है, 5 चौके 20। और अब बताओ गुणा किससे करेंगे? यहाँ देखो 1/9, 1/7, 1/5। तो 9 में से 2 कम 7, 7 में से 2 कम 5, और 5 में से 2 कम 3, और 3 का भाग लगा दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ सीरीज में रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? 8 रहा। यहाँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो 100 का 400 4 गुना होता है, और 2 का 4 गुना 8 होता है, तकरीबन ये वैल्यू 4 गुना है। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू जो है कितनी गुना हो रही है। तो 4 तिया 12 है, 3 गुना है क्या? बिल्कुल ये 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। इस संख्या का ये 3 गुना, ये 4 गुना, और ये 5 गुना। 8 पंजे 40, और 4 पंजे 20। बिल्कुल दोस्तों ये संख्या का क्या है मेरे भाई? 5 गुना है। तो ये गुणा कर दो 1/5 से। 5 का 2 भाग, 5 का 20 में भाग लगाओगे 4 बार जाएगा, भाग टूटेगी 0। 40 में 5 का भाग दोगे 8 बार जाएगा। और यहाँ आ जाओ प्यारे बच्चों, अब यहाँ दोस्तों 1/4, 4 एकम 4, 0 की 0, और 4 दूनी 8। फिर कर दो गुणा भैया, कितना? 1/3, 3 तिया 9, 1 और 3 चौके 12। और अब कितना करना है? गुणा 1/2, 2 से। तो 17 दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 17। ठीक है, यहाँ देखो 24 चौके 96 होता है दोस्तों, ये संख्या 24 से गुणा हुई है। यहाँ दोस्तों क्या लॉजिक है भाई? देखो यहाँ वैल्यू जो है दोस्तों वो गुणा हम कह सकते हैं 1/10। 0 से 0 काटोगे 768 हो गया। यहाँ गुणा हुआ है दोस्तों 8 से, 8 ही अंटी 64, और 8 ही अंटी 64। नहीं नहीं नहीं, 8 से नहीं हुआ भैया। यहाँ यहाँ दोस्तों 8 से नहीं है, और इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो एक बार यहाँ थोड़ा सा रुकिएगा, एक बार इस सीरीज को रुको बेटा एक बार। 7680 है ना ये? 7680, 1 सेकेंड रुकिए। 7680 = 72, 72 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 1
इसकी जगह आप एक सीरीज लिख लो भाई। सीरीज अपने पास 7,000 दोस्तों, सीरीज है 7,680 आपके पास में है। फिर है 768, फिर है यहाँ 96 है बेटा, फिर है 16 और श्रृंखला का अगला पद आपको पता करना है। देखो आ जाओ प्यारे बच्चों यहाँ। तो यहाँ लॉजिक क्या है मेरे भाई, देखो 768 और यहाँ 768 दे रखा है, और कहने का मतलब ये संख्या इसकी कितनी गुना है, 10 गुना है। तो मैं कह सकता हूँ भैया इस संख्या में 10 का क्या लगा दिया दोस्तों, भाग लगा दिया। और भाग लगाने का मतलब ही होता है दोस्तों, भाग लगाने का मतलब ही होता है दोस्तों क्या, गुणा 1/10। बोलो क्लियर है। यहाँ अगर आप बात करोगे तो यहाँ अगर बात करोगे तो देखो कितने का भाग दिया है दोस्तों, यहाँ किया है गुणा 1/8। 8 का भाग दो, 8 नाम 72, 4 बचेगा और 8 छिंग 48। तो 10 के बाद 8, 8 के बाद में दोस्तों कितने का भाग देगा, ये 6 का देगा। और देखो 6 एकम 6 3 और 6 छिंग 36, 16 बार, 16 छिकी 96। और अब किसका भाग देगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया तो 4, 1/4 कर दो तो 4 चौके 16। रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ देखिएगा दोस्तों लॉजिक क्या है भाई, इस वाले क्वेश्चन में देखो लॉजिक क्या है। तो 15 5 75, देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, 15 5 75 होता है, 15 5 75 हो गया। बोलो क्लियर है क्या। और 75 का 525 करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा भैया, ये 7 गुणा करना पड़ेगा। 7 पंजे 35 की 5, हासिल की 3, और 7 7 49 और 3 52। और यहाँ दोस्तों कितना गुणा हो रहा है, फिर आई थिंक 9 गुणा हो रहा होगा। 9 पंजे 45 की 5, हासिल की 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2, हासिल की 2, 9 पंजे 45 और 2 47। तो 9 गुना 7 गुना 5 गुना। तो यहाँ दोस्तों संख्या का कितना गुना होगा, 3 गुना। कैसे, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में 2 गया 3। तो किस संख्या को 3 से गुणा करता है कि 15 आ जाए, तो वो आ जाएगी संख्या 5। बोलो क्लियर है क्या। तो भाग का नियम क्या कहता है, भाग का नियम दोस्तों ये कहता है कि जब श्रृंखला में बहुत तेजी से कमी हो, 4 अंकों में थी 3 में आ गई, सिमट करके 2 में रह गई, 4 में थी 2 में रह गई, 4 में थी 2 में रह गई, 4 में थी 2 में रह गई। तो जब श्रृंखला में बहुत तेजी से दोस्तों गिरावट होती है तो वहां दोस्तों कौन सा नियम काम करता है मेरे भाई, वहां जो काम करता है नियम वो होता है गुणा का नियम, सॉरी भाग का नियम। तो जो श्रृंखला इधर से भाग की है वो इधर से किसकी होगी, गुणा की होगी। बोलो क्लियर है क्या। चलिए अगले सवाल की जो है दोस्तों, अगले जो क्या है उसके रूल की बात कर लेते हैं। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला जो रूल है वो है आपके वर्ग वर्गांतर का नियम। अगला जो नियम है प्यारे बच्चों वो है आपके पास में वर्ग वर्गांतर का नियम। देखो भाई ध्यान से, देखो पांचवा तो रूल लिखिएगा, रूल नंबर 5, रूल नंबर दोस्तों 5। और इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग वर्गांतर का नियम, वर्ग वर्गांतर का नियम, स्क्वायर एंड देयर डिफरेंस, स्क्वायर एंड देयर डिफरेंस। और इसमें लिखिएगा, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में, इस प्रकार की, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो वर्ग संख्याएं होती हैं, या तो वर्ग संख्याएं होती हैं, या संख्याएं, या संख्याएं वर्गों के अंतर में होती हैं, वर्गों के अंतर में होती हैं।
वर्गों के अंतर में होती हैं। इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो वर्ग संख्याएं होती हैं या संख्याएं दोस्तों आपके वर्गों के अंतर में होती हैं। देखो एक बहुत ही आसान सवाल से अपन शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने कहा दोस्तों 4 है आपके पास में, 9 है, फिर दे रखा है 16, फिर दिया है 25, फिर दिया है 36, फिर दिया है 49 और पूछा है बताओ श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। आप करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 5 है, फिर यहाँ दे दिया 10, फिर यहाँ दे दिया 20, फिर यहाँ दिया है दोस्तों 37, ठीक है, 37 और 37 के बाद में दोस्तों यहाँ दे दिया 63, यहाँ कितना दे दिया 63 और उसके बाद में दोस्तों यहाँ दिया है आपके पास में यहाँ दे दिया पूरा 100 और बताइए श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। चलिएगा और देखियो श्रृंखलाएं दोस्तों, जैसे मैंने कहा दोस्तों यहाँ 256 है, 289 है, 324 है, 361 है दोस्तों, फिर आपके पास 400 है, फिर 441 है और श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है भैया अगला पद क्या आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा है दोस्तों यहाँ पर 5 529 576 है दोस्तों, श्रृंखला का अगला पद बताओ क्या आएगा। चलिएगा तो ये 4 श्रृंखलाएं हैं हमारे पास में। तो प्यारे विद्यार्थियों इन चारों श्रृंखलाओं को बड़े ध्यान से देखो भाई। तो मैंने क्या कहा, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो दोस्तों वर्ग संख्याएं होती हैं या जो संख्याएं होती हैं वो किसके अंतर में होती हैं, वर्गों के अंतर में होती हैं। तो ये तो सीधा सीधा आपको 2 का वर्ग दे रखा है, यहाँ दोस्तों 3 का वर्ग दिया है, ये मेरे भाई 4 का वर्ग हो गया, यहाँ दोस्तों दे दिया है 5 का वर्ग, यहाँ दिया है आपको 6 का वर्ग और यहाँ दिया है दोस्तों 7 का वर्ग। और अब आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 का वर्ग और 8 ही अंटी कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा यहाँ बताइए कितना जोड़ा गया है दोस्त, यहाँ बढ़ाया गया है बेटा 5, यहाँ कितना बढ़ा दिए दोस्तों, यहाँ हम बढ़ाए हैं 10, फिर कितना बढ़ा दिया भैया, यहाँ बढ़ाए हैं दोस्तों 27। बोलो कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 27 बढ़ा दिया, नहीं 17, यहाँ कितना बढ़ाए हैं बेटा 17 बढ़ाए हैं और यहाँ कितना बढ़ा दिया, 13 में से 7 गए तो 6 और प्यारे बच्चों यहाँ 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ 26 बढ़ा दी। यहाँ कितना बढ़ाए हैं, 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 3 गया 6 गया तो 3 37। आप गौर से देखो इन संख्याओं को, अगर आप गौर से देखोगे तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ आपको दिखाई देगी कि इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 5 को मैंने कहा 2 का वर्ग प्लस 1, इस 10 को कहा मैंने 3 का वर्ग प्लस 1, ये है दोस्तों 4 का वर्ग प्लस 1 और यह है फिर 5 का वर्ग प्लस 1 और यह है 6 का वर्ग प्लस 1 और अब आ जाएगा 7 का वर्ग 49 और 1 50। यहाँ जो जोड़े जाने वाला नंबर है दोस्तों वो हो जाएगा 50। तो रिजल्टेड वैल्यू क्या बनेगी आपकी 150 बनेगी। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ देखिएगा 256 दे रखा है, हमें पता है 16 का वर्ग होता है। प्यारे बच्चों ये आपका 17 का वर्ग है, ये आपका 18 का वर्ग है, ये आपका 19 का वर्ग है, ये प्यारे बच्चों 20 का हो गया, फिर आ गया 21 का और अब आ जाएगा 22 का वर्ग दोस्तों 484। बोलो बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 529 जो कि दोस्तों होता है 23 का वर्ग, 576 दे दिया भैया, ये हो गया आपके 24 का वर्ग, फिर 625 दोस्तों कितने का हो गया बताओ, 25 का वर्ग हो गया, फिर दोस्तों ये हो जाएगा आपके कितने का वर्ग भाई, 676 बेटा ये हो जाएगा आपके दोस्तों 26 का वर्ग। बोलो क्लियर है क्या।
ये हो जाएगा यहाँ 26 का वर्ग 676, सही है। और आ जाएगा बेटा 27 का वर्ग आ जाएगा दोस्तों, आपका 27 का वर्ग हो जाएगा 729। बोलो क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों, आपके पास में ये थी, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो वर्ग संख्याएं होती हैं या जो संख्याएं होती हैं दोस्तों वर्गों के अंतर में होती। बोलो क्लियर है क्या? चलिए, और अब आ जाओ बेटा रूल नंबर 6 पर। किस पर आओगे प्यारे बच्चों? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 दोस्तों, रूल नंबर आप 6 लिखिएगा। रूल नंबर 6 में लिखिएगा घन घनांतर का नियम। क्या लिखोगे? घन घनांतर, घन घनांतर का नियम, यानी क्यूब एंड देयर डिफरेंस। क्या है इसका नाम? क्यूब एंड देयर डिफरेंस। यानी कि इस प्रकार की श्रृंखलाओं में क्या लिखेंगे? इस प्रकार की श्रृंखलाओं के, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो घन संख्याएं होती हैं, घन संख्याएं होती हैं या संख्याएं दोस्तों घनों के अंतर में होती हैं, घनों के अंतर में होती हैं, घनों के अंतर में होती हैं। चलिए, अब देखते हैं यहाँ कुछ श्रृंखलाएं दोस्तों जो कि घन संख्याएं होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में दोस्तों यहाँ सीरीज दी हुई है। सीरीज आपके पास गिवन है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 64 है बेटा, फिर दिया है 125, फिर दिया है 216, फिर दिया है मेरे भाई 343, और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ मान लीजिए आपको सीरीज दे रखी है 25, ठीक है, फिर दे रखा है दोस्तों 35, फिर दिया है आपको 65, फिर दिया है आपको 133, फिर दिया है बेटा 263, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। बोलो क्लियर है? मैंने कहा 125 हमारे पास में है, फिर दे रखा है आपको 250, फिर दिया है 466, फिर दिया है बेटा 809, फिर दिया है आपको 1321, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। हमारे पास है 452, 1181, 2181, फिर आपको दिया है 3512, फिर दिया है दोस्तों आपको 5240, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। चलिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखो ध्यान से, ये आपके पास दिया हुआ है 2 का क्यूब है, ये आपके पास 3 का क्यूब है, ये प्यारे बच्चों 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, और अब आ जाएगा 8 का क्यूब जो कि होता है 512। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ये? चलिए, तो इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो घन संख्याएं होती हैं। यहाँ देखो, बताओ कितना बढ़ाया जा रहा है। अगर यहाँ गौर से देखोगे तो बच्चों कितना बढ़ा दिया? 10 बढ़ा दिया। यहाँ बताओ कितना बढ़ाया? 15 में से देखो 5 में से 5 गए तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, दोस्तों यहाँ 30 बढ़ा दिया।
यहाँ कितना बढ़ाए हैं भैया, 13 में से 5 गए तो 8, और 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 68 बढ़ा दिए हैं। यहाँ कितना बढ़ाए हैं बताओ, 13 में 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गए तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, 130 बढ़ा दिया। अब कितना बढ़ाएंगे कैसे पता लगेगा, इन संख्याओं को ध्यान से देखो। अगर संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो 10 है ना बेटा, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 का क्यूब प्लस का 2, 2 का क्यूब 8 और 2 10। इसी प्रकार से 30 को 3 का क्यूब 27 और 3 कितना हो गया 30। ये हो गया प्यारे बच्चों 4 का क्यूब 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। 64 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 68 हो गया। ऐसे ही 5 का क्यूब 125 और 5 कितना हो गया 130। और अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 का क्यूब और प्लस का 6, 6 का क्यूब 216 और 6 222। यहाँ 222 क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो, 3 और 2 5, 6 और 2 8, और 2 और 2 4। दोस्तों यहाँ पर 485 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार की श्रृंखलाओं में या तो सीधी सीधी घन संख्याएं देता है, या जो संख्याएं दे रहा है दोस्तों उनके बीच जो अंतर है ना वो घन संख्याओं के आसपास का होता है। यहाँ देखिए जरा कितना जोड़ा जा रहा है, 125 का 250 हो गया, तो भैया यहाँ सीधा सीधा 125 बढ़ा दिए। यहाँ बताइए कितना जोड़ा जा रहा है, 6 में से 0 गया तो मेरे भाई 6, 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो 2, कितना जोड़ दिया 216 जोड़ दिया। यहाँ देखिएगा जरा कितना है, 9 में से 6 गया तो 3, 10 में से 6 गए तो 4, और 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ 343 जोड़ दिए हैं। यहाँ कितना जोड़ रहा है भैया, 1 में से 9, 11 में से 9 गए तो 2, और दोस्तों यहाँ रह गया 0, 10 में से यहाँ बच जाएगा सीधा सीधा 1, और 13 में से 8 गए तो 5। बोलो क्लियर है। और अब दोस्तों क्या आएगा ध्यान समझो, तो ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और अब 9 का क्यूब आ जाएगा कितना 729। तो 9 और 1 10 की 0, हासिल की 1, 2 और 2 4 और 1 5, और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 50 बन गया। क्लियर है क्या? अच्छा अगला देखो यहाँ ध्यान से, 452 का 1181 हो गया, ज़्यादा हो रहा है तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 11 में से 2 कम करो तो 9, और 7 में से 5 गया तो 2, और दोस्तों 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ 729 का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो 11 में से यानी 1 में से 1 गया तो 0, 8 में से 8 गए तो भी 0, और 1 में से 1 गया तो भी 0, और 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ दोस्तों 1000 की वृद्धि देखने को मिल रही। यहाँ कितने का मामला है भैया, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 8 गए तो 3, और प्यारे बच्चों 4 रह गया, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ 1331 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 10 में से 2 गए तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, और प्यारे बच्चों यहाँ रह गया है आपके पास में 2, 12 में से 5 गए तो 7, और 4 में से 3 गया तो 1, 17 28। और अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंस कैसा है। देखो 700 जो 29 होता है ना, 729 ये होता है प्यारे बच्चों 9 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 है, 11 की पावर 3 है, ये दोस्तों 12 की पावर 3 है, और अब 13 की पावर 3 आ जाएगा कितना 21 97। कितना आ जाएगा 21 97। क्लियर है? जोड़ दो भाई, 0 में 7 जोड़ोगे तो 7 होगा, 4 और 9 हो गए 13 की 3, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 2 4, और प्यारे बच्चों 5 और 2 कितने हो गए 7, 7437 यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा उत्तर बन जाएगा। ये कौन सा हो गया आपका रूल नंबर 6 हो गया। अब आ जाओ प्यारे बच्चों रूल नंबर 7 पर। देखिएगा रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7, और ये होता है दोस्तों, ये होता है मिश्रण का नियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम, बोलो मिश्रण का नियम, या आप कह सकते हो दोस्तों ऑल्टरनेट सीरीज, वैकल्पिक सीरीज। तो इसमें किस प्रकार की, तो इसका लॉजिक लिखिएगा कि जब श्रृंखला, क्या कि जब श्रृंखला लगातार
जब श्रृंखला लगातार अप डाउन कर रही हो, जब श्रृंखला लगातार अप डाउन कर रही हो, कर रही हो, तो वहाँ, तो वहाँ सामान्यतः, तो वहाँ सामान्यतः दो प्रकार की, तो वहाँ सामान्यतः दो प्रकार की, दो प्रकार की श्रृंखलाएं, दो प्रकार की श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं। कहने का मतलब दो श्रृंखलाएं कह दो, दो कॉन्सेप्ट्स कह दो दोस्तों, वो क्या करते हैं, एक साथ चलते हैं। जैसे आप देखिएगा सीरीज, देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज बनाते हैं आपके लिए। जैसे मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर 121 लिखा है, यहाँ 144 लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने 169, और यहाँ लिखा है दोस्तों 196, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बच्चों मैंने 5, यहाँ दोस्तों लिख दिया मैंने 6, यहाँ लिख दिया मैंने 7, और आपसे अगले दो पद पूछ रहा है। देखो ऐसे, देखो इसकी पहचान करने के दोस्तों दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि श्रृंखला लगातार अप डाउन हो रही होगी। देखो यहाँ से डाउन हो गया, फिर अप हो गई, फिर डाउन हो गई, फिर अप हो गई, फिर डाउन हो गई, फिर अप हो गई। तो जब श्रृंखला लगातार अप डाउन कर रही हो तो सामान्यतः दो प्रकार की श्रृंखलाएं क्या करती हैं प्यारे बच्चों, एक साथ चलती हैं। और देख लेते हैं कुछ रूल्स अपन, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ कहा दोस्तों आपको 12, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 60, नहीं स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे मैंने लिखा 4, यहाँ लिखा 24, यहाँ लिखा 31, यहाँ लिखा 248, यहाँ लिखा 257, यहाँ लिखा 2570, और श्रृंखला के अगले दो पद बताने हैं आपको, ठीक है। अगला देखिएगा सीरीज 12, यहाँ दोस्तों यहाँ लिखा मैंने 21, तेरह है, 21 है, 31 है, यहाँ दोस्तों 43 है, यहाँ 57 है। एक लॉजिक तो ये है, ठीक है। सत्तावन हमारे पास में, यहाँ दोस्तों 73 दिया है, नहीं 57 के बाद में, यहाँ दिया है 43, यहाँ वापस दिया है 31, यहाँ 21 दिया है, और श्रृंखला के आपके दो पद पूछे हैं। चलिएगा देखो ध्यान से अब। तो दोस्तों तीन रूल आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से दोस्तों। हाउ टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट सीरीज, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट सीरीज। मतलब दोस्तों वैकल्पिक जो श्रृंखलाएं होती हैं उनको कैसे पता लगे, तीन तरीके हैं। पहला तो लगातार अप डाउन कर रही होगी, लगातार अप डाउन, लगातार अप डाउन कर रही होगी
एक तरीका तो यह है कि लगातार क्या कर रही होगी, अप डाउन कर रही होगी। दूसरी दोस्तों, सामान्य से ज़्यादा बड़ी होती हैं, सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा बड़ी होती हैं, सामान्य से ज़्यादा क्या होती हैं दोस्तों, ये बड़ी होती हैं। और तीसरा तरीका दोस्तों, तीसरा तरीका, सामान्यतः दो ब्लैंक दिए जाते हैं, सामान्यतः दोस्तों दो रिक्त स्थान दिए, दो रिक्त स्थान दिए जाते हैं, रिक्त स्थान दिए जाते हैं। सामान्यतः दो रिक्त स्थान क्या कर दिए जाते हैं बेटा, दिए जाते हैं। सामान्यतः दो रिक्त स्थान क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। सामान्यतः कितने, दो रिक्त स्थान दिए जाते हैं। और चौथी बात, यदि कोई नंबर श्रृंखला में रिपीट हो रहा हो, यदि कोई नंबर श्रृंखला में क्या कर रहा हो प्यारे विद्यार्थियों, रिपीट हो रहा हो, तो बेसिकली यहाँ दोस्तों दो प्रकार की श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं। देखो यहाँ पर, ये आपके पास में 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 13 का हो गया, ये 14 का हो गया। क्या है प्यारे बच्चों, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का, ये आपके पास 14 का। तो कहने का मतलब 11, 12, 13, 14 और अब क्या जाएगा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना जाएगा, 225। एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर देखो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और अब यहाँ कितना जाएगा बेटा, 8 का वर्ग। कितना हो जाएगा बताओ, 8 अंटी 64। यहाँ हो गया 8 का वर्ग। तो दूसरा जो लॉजिक चला दोस्तों वो ये लगा, तो ये जो है दोस्तों ये कितने का है, 5 का वर्ग है। ये आपके पास में यहाँ 6 का वर्ग है, यहाँ दोस्तों आपके पास 7 का वर्ग हो गया और प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 8 का वर्ग। क्लियर है। अच्छा यहाँ देखो क्या लॉजिक है भैया यहाँ अगर बात की जाए तो दोस्तों सामान्यतः सीरीज जो है वो देखो, यहाँ लॉजिक देखो भैया, 4 छिकी 24, बोलो 4 छिकी 24 और 24 में जब तुम 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा बेटा 31 और यहाँ 31 का करो गुणा 8 से, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। फिर दोस्तों यहाँ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। देखो क्या दिखाई दे रहा है भाई, अचानक से बढ़ी, फिर कुछ नहीं बढ़ा, फिर अचानक से बढ़ा, फिर 248 257 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस का क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 48 और 9 57 हो गया। और दोस्तों फिर यहाँ गुणा किससे किया है मेरे भाई, 10 से किया है। 257 का 10 गुना करोगे तो दोस्तों हो जाएगा 2570। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पर 11 जोड़ोगे तो 70 में 11 जोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2581। और अब दोस्तों गुणा कितने से करना है, इसको 12 से करना है। गुणा किससे करना है मेरे भाई, 12 से करना है। तो कर दो, 12 एकम 12 हासिल की 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97 की 7 हासिल की 9, 12 पंजे 60, 60 और 9 हासिल की 6, 12 दूना 24 और 6 हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 2581 का 12 गुना दोस्तों, 2581 गुणा में 12, 30,972 बिल्कुल सही है। अच्छा देखो सामान्य ज़्यादा बड़ी है, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सीरीज अप डाउन करी, 13 से ज़्यादा हुई 57, फिर 21 कम हुआ, फिर 43 ज़्यादा है, फिर 31 और फिर 31 आ गया, फिर 43 बढ़ गया, फिर 21 कम हो गया 57। कहने का मतलब दोस्तों पूरी सीरीज में अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है और दो ब्लैंक हमारे पास खाली है। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी टर्म अपने आप को रिपीट कर रही है तो भी सामान्यतः दो प्रकार की श्रृंखलाएं क्या करती हैं, एक साथ चलती हैं। तो यहाँ देखो 13 का 21 करने के लिए क्या किया, 13 और 8 हो जाएगा आपका 21, ठीक है। फिर 21 और 10 हो गया दोस्तों कितना 31, फिर 31 और दोस्तों 12 हो गया आपका 43 और फिर 12 या 14 जोड़ दो, 43 और 14 कितना हो गया 57 और 57 में दोस्तों जब आप जोड़ोगे यहाँ 16 तो देखो ये तो 5 और 1 से 60 और 6 और 7 13, 60 और 13 73 हो जाएगा बेटा। यहाँ तो कितना आ गया 73 आ गया। अच्छा यहाँ कमी हो रही है, 57 का 43 करो, 7 में से 3 गए तो 4 और 5 में से 4 गया तो यहाँ 14 की कमी कर दी। यहाँ कमी कितने की है, 4, 3 में से 1 गया तो 2 और 4 में से 3 गए तो यहाँ 12 की कमी कर दी। यहाँ दोस्तों कमी कितने की है मेरे भाई, 10 की कमी है।
और अब कमी कितने की हो जाएगी मेरे भाई, 8 की कमी, और 21 में से 8 गए तो 13। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का मतलब क्या है, जब श्रृंखला लगातार अप डाउन कर रही हो तो सामान्यतः वहाँ दो प्रकार की श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं। और मैंने रूल भी लिखवा दिए हैं। श्रृंखला अप डाउन कर रही हो, कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा हो, सामान्य से ज़्यादा बड़ी होती हैं, या जब कभी एग्जामिनर दो दो ब्लैंक छोड़ता है तो इसका मतलब दोस्तों वो दोनों ब्लैंक अलग अलग श्रृंखलाओं से क्या किए जाने हैं, फिल किए जाने हैं। आई होप आज का ये जो लेक्चर है दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइज।